नमस्कार। मीन राशि वालों, एक ग्रह और 9 वरदान। क्या वरदान आपको मिलेंगे ये आज मैं आपको बताऊंगा, और क्या वरदान ही मिलेंगे या कुछ सावधानियां भी रहेंगी। वीडियो महत्वपूर्ण है, इसको पूरा सुने और अंत तक सुने। काफ़ी कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है और इसमें किंतु परंतु नहीं है। बस वक्ता अच्छा हो, बताने वाला, तो आप बिल्कुल बता सकते हो और पूरी क्लैरिटी के साथ बता सकते हो। मीन राशि जिसका आधिपत्य देवगुरु बृहस्पति के पास होता है, और देवगुरु बृहस्पति एक बड़े इंटेलिजेंट, अच्छे, शुभ ग्रह हैं। तो गुरुदेव का प्रभाव आपके जीवन में क्या रहेगा ये आज मैं आपको बताऊंगा, और साथ में गुरुदेव से भी क्या कोई आपको वरदान मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब समय ज़्यादा बचा नहीं है। अब अगस्त तो लगभग आधा कंप्लीट हो ही चुका है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने ये बचे हैं। मित्रों, आपके शहर में आ रहा हूँ। अंबाला, चंडीगढ़, लुधियाना, जम्मू और अमृतसर में आ रहा हूँ। इन शहरों में आप मुझे कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं, मिलवाने के लिए भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि आज पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पहली महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए जो वरदान रहेगा वो ये है कि दिसंबर 2023 तक आपको कुछ अकस्मात धन लाभ हो सकता है, और इस धन लाभ के काफ़ी प्रबल योग 4 सितंबर के बाद से बनने प्रारंभ हो जाएंगे। जी हाँ, ध्यान रखना जो मैंने बात बोली है, 4 सितंबर 2023, इसके बाद आपको कुछ अकस्मात बड़ा धन लाभ होगा। ऐसा ग्रह गोचर आपकी कुंडली में बन रहा है। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण वरदान, और वो ये है कि दिनांक 29 अक्टूबर 2023 से आपके परिवार में जो एक कलह, कलेश और संकट चल रहा था, उससे आप मुक्त हो जाओगे। फिर वो संकट परिवार से हट के आपके स्वयं के ऊपर आएगा और आपकी पत्नी के ऊपर आएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि परिवार के लोगों के साथ तो बनने लगेगी 29 अक्टूबर के बाद। अब जो पहला और दूसरा जो वरदान है ये आपके लिए कनेक्टेड है। पहले वरदान में मैंने बोला कि अकस्मात पैसा आएगा 4 सितंबर के बाद, और साथ में मैं 29 अक्टूबर को भी जोड़ देता हूँ इस पहले वरदान में ही। 29 अक्टूबर को गुरु राहु भी अलग हो जाएंगे। राहु मतलब पीछे निकल जाएगा, राशि परिवर्तन कर लेगा। तो ये जो बदलाव होगा, इसका जो एडवांटेज है आपको वो प्राप्त होगा विशेष रूप से और ज़्यादा प्रभावी धन के रूप में। इसीलिए मैंने पहले और दूसरे वरदान पर आपको विशेष जोर दिया है। दोस्तों, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है। आप बिल्कुल बता सकते हो, एकदम क्लैरिटी के साथ बता सकते हो, आप डे टू डे प्रेडिक्शन कर सकते हो, पर आपका उतना अध्ययन होना चाहिए। अब ये जितनी हम डेट्स आपको बताते हैं, ये डेट्स ऐसे ही थोड़ी हैं कि हम कुछ भी बोल देते हैं। ये डेट्स हमारे माइंड में सेव हो रखी हैं। हमारे को पता है कि ये ग्रह कब बदलेगा, हमारे को पता है 2024 में ग्रह कब बदलेंगे, किस किस तारीख में। इतनी परफेक्शन के साथ बताने के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको पंचांग को स्टडी करना पड़ेगा। तो 2 मैंने भी आपसे बातें चर्चा करी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो एक सावधानी के तौर पर है, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ बचा हुआ अगस्त और साथ में सितंबर का महीना, इसमें आप थोड़ा सा सावधान रहें, केयरफुली रहें, क्योंकि केंद्र में एक पाप प्रभाव रहेगा जिसके कारण आपको परेशानी आएगी। और विशेष रूप से आपको जो ज़्यादा ध्यान रखना है तीसरी सावधानी के रूप में, वो है 17 सितंबर से और लगभग 17 अक्टूबर तक। इस टाइम पीरियड में आपको मैरिज लाइफ पर, लव लाइफ पर, व्यापारिक पार्टनर से, आपके खास लोगों से, और साथ में दैनिक इनकम, इसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। तो तीसरी जो है वो एक सावधानी के तौर पर मैंने आपको बताया। अब चौथी जो महत्वपूर्ण मैं आपसे बात करूंगा, वरदान होगा या सावधानी होगी, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए सावधानी ही रहेगी। तो चौथा पॉइंट है कि 17 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक, इस टाइम पीरियड में आपको विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखना है
और शत्रुओं का आपके ऊपर हावी होना, ऐसी एक ग्रह स्थिति बनेगी। और जो लोग आईएएस, आईपीएस, मंत्री, मिनिस्टर, गवर्नर, बड़े पदों पर बैठे हैं, उन लोगों को भी विशेष ध्यानपूर्वक कार्य करना पड़ेगा, सावधानीपूर्वक काम करना पड़ेगा। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ, इस बात का आपको बखूबी ध्यान रखना चाहिए। यानी कि तीसरी सावधानी है, चौथी भी आपके लिए सावधानी ही रही जो मैंने अभी आपको बताई। अब पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट, और वो पॉइंट आपके लिए ये रहेगा कि दिनांक विशेष रूप से 1 अक्टूबर से और 18 अक्टूबर ये वरदान है। तो पांचवा आपको वरदान प्राप्त हो रहा है। भद्र राजयोग बनेगा। इस राजयोग से सुख सुविधाओं में इजाफा होगा। प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद, ऐसी चीज़ों का सुख बढ़ेगा। इस प्रकार का ग्रह गोचर दिखाई दे रहा है और शुभ रूप में दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आप बेझिझक होकर काम करिए, ग्रह आपके साथ हैं और पूर्ण रूप से आपके साथ हैं। इसमें कोई भी किंतु परंतु दो मत वाली बात नहीं है। आप बेझिझक होकर और बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस होकर के काम करिए। 18 दिन में आपका कोई विशेष कार्य सिद्ध होगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। छठे पॉइंट के रूप में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, और वो है 3 नवंबर से और 29 नवंबर। इसमें सावधानी है, यानी कि अभी तीसरी सावधानी है एक तरीके से। और वो ये कि जो ये डेट अभी मैंने बोली छठे पॉइंट में, इसमें आपके फिर एक बार कलह कलेश बढ़ेगा, धोखा मिलेगा, स्वास्थ्य, आयु को खतरा होना, घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका विशेष रूप से ध्यान रखना, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो ये जो बातें हैं इन पर थोड़ा सा आपको अमल करना है और केयरफुली काम करना है। 7वें पॉइंट में जो महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो दोस्तों ये रहेगी कि दिनांक 16 नवंबर से लेकर के और दिनांक 27 दिसंबर तक आपके को धन की विशेष रूप से कोई आवक होती हुई नज़र आ रही है। इस टाइम पीरियड में भाग्य के अनुरूप आपको कुछ बड़ा पैसा आना, आईटी, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित क्षेत्र से विशेष रूप से लाभ प्राप्त होना, ऐसा आपकी कुंडली में ग्रह गोचर दिखाई पड़ रहे हैं। 8वां जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा उसमें मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि दिनांक 16 अक्टूबर से और 16 दिसंबर, ये टाइम भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस टाइम पीरियड में भी आपको विशेष सफलता मिलेगी, आपका कार्य सिद्ध होगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। बेझिझक होकर के काम करिए, ग्रहों का आशीर्वाद आपके साथ पूर्ण रूप से रहेगा और वो भी शुभ रूप में रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। आखिरी जो पॉइंट रहेगा वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसमें मैं ये कहूँगा कि दिनांक 4 नवंबर से और मंथ एंड तक, यानी ईयर एंड तक, 9वें पॉइंट में आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा। जो बेवजह के खर्चे जो आपके बढ़े हुए थे वो नियंत्रण में आएंगे और साथ में अगर कोई सरकारी दावपेच में आप फंसे हुए हैं तो उससे आप मुक्त हो जाओगे, ऐसा कुंडली कहती है। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ व रत्नों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।